गुड मॉर्निंग व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज सुबह ही सुबह जब मैं अपने बेटे को भेजने के लिए उठी, विंडो में से देखा तो बहुत ज़्यादा फोग थी आसमान पे, क्योंकि ये पूरा वीक हमारा जो है ना बहुत ही कोल्ड सा वेदर जा रहा था, बहुत ही सर्दी हो रही थी पूरे वीक से। मॉर्निंग टाइम और शाम के टाइम तकरीबन 10 टेम्परेचर जा रहा है, और दोपहर के वक्त जब धूप निकल आती है तो उस वक्त मेरा ख्याल है 20 के करीब होता है। मेरे हस्बैंड की आज छुट्टी थी, लेकिन सुबह ही सुबह उन्हें किसी काम से जाना था, इसलिए ज़्यादा हैवी नाश्ता करने को दिल नहीं कर रहा था। इसलिए मैंने सिर्फ चाय बनाई और साथ में एग बॉयल किए। और ये हम दोनों का ब्रेकफास्ट हो गया था। ब्रेकफास्ट के बाद मेरे हस्बैंड चले गए काम से, और मैंने अपने घर की रूटीन की होम क्लीनिंग शुरू कर दी। आज मैं आपको बताती हूँ कि जर्मन में रहने के लिए जर्मन लैंग्वेज सीखना बहुत ज़रूरी है। अब तो ये एक रूल बन गया है कि जो भी लड़का या लड़की पाकिस्तान से शादी करके इधर आते हैं तो वहाँ से वीज़ा लगवाने के लिए उन्हें सबसे पहले उनकी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए जर्मन लैंग्वेज का कोर्स करना होता है पाकिस्तान से ही, और वो मस्ट कर दिया गया है। लेकिन मैं जब आई थी जिस दौर में, तब मस्ट नहीं था जर्मन लैंग्वेज वहाँ से करके आना। इसलिए मैं यहाँ आने के बाद मैंने कुछ साल के बाद मैंने तकरीबन, मेरा बेटा 3 साल का था जब मैंने बाकायदा स्कूल में एडमिशन लिया, और फिर मैंने जर्मन लैंग्वेज का कोर्स किया। जर्मन में इसको शप्राख कोर्स कहते हैं, शप्राख लैंग्वेज को कहते हैं, और ये सीखना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ रहने के लिए मस्ट आपने B1 ज़रूर करना है, और B1 यहाँ की लैंग्वेज के मुताबिक B1 कहते हैं इसको। मैंने भी जब स्कूल में एडमिशन लिया तो तकरीबन 10 मंथ में मैंने अपना ये कोर्स मुकम्मल किया। बहुत सारे आउसलैंडर कहते हैं गैर मुल्कियों को, ज़ाहिर है गैर मुल्की आके सीखते हैं ना इधर लैंग्वेज। तो जब मैं क्लास लेने जाती थी तो बहुत सारे गैर मुल्की होते थे, कोई रशियन, कोई बल्गारियन, कोई यानी कि दूसरे मुल्कों के लोग होते थे मुख्तलिफ। और हमारी क्लास होती थी सुबह 9 बजे से लेके तकरीबन 1 बजे तक हमारी क्लास होती थी, और वीक में 5 दिन में जाती थी, मंडे से लेके फ्राइडे तक। और उसके बाद मैंने तकरीबन 10 मंथ में ये कोर्स अपना कंप्लीट कर लिया, और सारी क्लास में तकरीबन थे। शुरू में तो A1 करना पड़ता है। A1 का बाकायदा इम्तहान होता है, तकरीबन 3 मंथ के इनके सेमेस्टर होते हैं। A1 करना पड़ता है, उसको क्लियर करके फिर A2, उसके बाद उसको क्लियर करके B1 करना पड़ता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी B1 मुकम्मल कर लिया। जब आप इम्तहान पास कर लेते हैं तो उसको कहते हैं शाफन कर लिया। थोड़ी सी मैं आपको जर्मन लैंग्वेज भी बता देती हूँ वर्ड्स। उसको शाफन करना कहते हैं, और फिर आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है कि आपने B1 किया हुआ है यहाँ की लैंग्वेज का। और इसका ये इतना फ़ायदा होता है कि हम लोगों ने ज़ाहिर है इधर रहना होता है अपनी फैमिली के साथ, तो इतनी लैंग्वेज हम लोगों को आ जाती है कि हर टाइम पे हमारे हस्बैंड तो नहीं ना साथ जाते हर जगह पे, तो फिर हमें ख़ुद भी निकलना पड़ता है, अपने डॉक्टर्स पे जाना, बाहर जाना, रास्तों का पता लगना, क्योंकि नया जब इंसान आता है तो बहुत ही मुश्किल लगती है जर्मन लैंग्वेज। और अब तो अल्हम्दुलिल्लाह इतनी आ चुकी है जर्मन के, कहीं भी चली जाऊँ, अकेले भी चली जाऊँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई मुश्किल नहीं लगती। इसलिए यहाँ रहने के लिए ये जर्मन कोर्स करना बहुत ही ज़रूरी है। आज मेरा थोड़ा मीठा बनाने को दिल चाह रहा था। मैंने सवैयाँ कलर्ड वाली जो होती हैं वो निकाली, और वो दूध में पका के उसके अंदर मैंने मैंगो पुडिंग डाल दी। ये बहुत ही मज़े का फ्लेवर बना था, और साथ में वो जो होता है बादाम वगैरह और कोको पुलवर वो भी डाल दिया था। और खाने में मैंने बस शोरबा बनाया था, क्योंकि सर्दी का मौसम था। मेरे हस्बैंड कहने लगे कि सूप वाला सालन बनाना, और गर्दन का गोश्त जो होता है ना वो उन्हें बहुत पसंद है कि उसका सूप बहुत अच्छा बनता है, तो इसलिए मैंने शोरबे वाला वो सालन बनाया, और साथ में ज़ीरे वाले राइस बनाए।
और ये मेरा खाना था आज का सिंपल सा, और उसके साथ सलाद वगैरह बना दिया। मैं जब भी कभी ऐसा मीठा बनाती हूँ जैसे खीर, गजरेला या ये पुडिंग वगैरह, तो हमेशा ज़्यादा बनाती हूँ। मेरा दिल होता है कि मैं किसी ना किसी को दे दूँ। कभी मैं ऐसे डिस्पोजेबल बॉक्स में पैक करके अपने हस्बैंड को दे देती हूँ, उनके दोस्तों के लिए। और ऊपर मेरे नेबर हैं, वो भी मुस्लिम हैं, एक दो घर, और उनमें मैं बांट देती हूँ। अच्छा लगता है मुझे इस तरह से देना। और शाम के टाइम फिर खिड़की में से ये मैंने शाम का मंज़र जब देखती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है ये भी। और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ। मेरी वीडियो को देखिएगा, लाइक शेयर भी कीजिएगा और कमेंट भी बताइएगा कैसी लगी।